सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेनू विष्टि टनोपुर से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल 760 व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से। तो फिलहाल सुबह उठ के सारा काम फिलहाल तो हो चुका है मेरा, नाश्ता वगैरह बनना और उसके बाद गौशाला जाके गोबर वगैरह निकालना, सारा काम मेरा हो चुका है। तो वहाँ से आके नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं दूध गरम। तो मम्मी को चाय दे के भी आ गई हूँ और गौशाले का काम भी पूरा करके आ गई हूँ। अब कुछ नहीं है काम, अब नाश्ता करना है बस। फिर उसके बाद आज काम है ये पिड़ा लो, ये इनको ऊपर रखनी है। यह देखो महारानी को हाथ में धो के आ गई है, तो उनको ऊपर रखने हैं, वहाँ पे ऊपर रखने हैं। तो मतलब दूसरे घर में रखने हैं, पुराने वाले घर में। तो उनको वहाँ रख देंगे क्योंकि वही काम रह गया। अभी तो खेतों का काम फ़िलहाल हो ही चुका है और अभी खेतों का काम कुछ नहीं है। फिर अभी तो वो गहत निकालने थे लेकिन अभी वो हुए नहीं है अच्छे से। तो आज मम्मी को हुए हैं 4 दिन। मम्मी है पुराने घर में, तो नए घर में मतलब कल को आएगी क्योंकि हमारे यहाँ 4 दिन में नहीं आते हैं ना। तो और जिसमें मम्मी रहती थी, जब मम्मी को पीरियड होते थे तो मम्मी रहती थी, तो उसको वो वाला घर दूसरा है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आज ये है मेरी मम्मी। ये है मेरी मम्मी। मम्मी को हो गया ठंडा, ठंडे पानी से नहा के आई है अभी। और मम्मी तो गाइस, मम्मी जा रही है फिर से गौशाला क्योंकि हम भैंस वगैरह को बाहर बांध के नहीं आते, वो मारते हैं ना हमें, इसीलिए अब मम्मी बांधेगी बाहर। और मम्मी के लिए ले जा रही मैं यहाँ पे दूध। तो गाइस, यहाँ पे ले जा रही हूँ मैं मम्मी के लिए दूध। मम्मी पिएगी दूध। अभी चाय दे के आए, अब उसके बाद मम्मी जा रही थी गौशाले के लिए, तो मैंने बोला कि दूध पी के जाएगी क्योंकि वहाँ से आने तक ठंडा हो जाएगा ना, इसीलिए। तो चलो मम्मी को देती हूँ दूध। कहाँ गए मेरी मम्मी? ये देखो। तो गैस, मम्मी को दूध दे के आ गई हूँ। अब उसके बाद हम भी पीते हैं दूध। पहले तक मैं नहीं पीती थी लेकिन आजकल ही पी रही हूँ मैं। पहले तक मुझे दूध पसंद ही नहीं था। एक बार पहले पीती थी जब बचपन में, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने। तो आजकल फिर से पीने लग गए हैं हम दोनों। ये भी नहीं पीती थी और मैं भी नहीं पीती थी, तो फिर से पीने लग गए। यहाँ पे देखो, इसे दूध की बड़ी जल्दी हो रही है और इसने तो खा लिया है दूध। हमारे गुन्नू बाबू ने तो दूध खा दिया। हमारे गुन्नू बाबू ने क्या है, हमारे गुन्नू बाबू पकड़ दिया। तो गैस, मैं मुँह देखो पूरे हवा से फट गया है मेरा मुँह, ऐसा हो गया ना, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज का व्लॉग कुछ खास बनने वाला, मतलब वैसे ही नहीं बनने वाला है। आज का मतलब खेतों का काम कुछ नहीं है, लेकिन आज वैसे कुछ खास बनने वाला है। तो इस व्लॉग को ज़रूर देखना, मतलब खासकर उन लोग देखना जो हमारे बारे में जलते हैं बहुत, जो हमसे मतलब बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन हमसे नहीं बोलते हैं। जो मतलब जैसे मेरे बारे में बोलते हैं तो मेरे को नहीं बोलते हैं, बैनी के बारे में बोलते हैं तो बैनी को नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, या मेरे बड़े भाई को बोलेंगे, या पापा को, या मम्मी को, ऐसे, या आमा को ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिनके बारे में बोलना है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोगों को अगर हमारे बारे में बोलना है तो एक बार हमसे मिल के या हमसे कांटेक्ट करके हमारे बारे में बोलना है तो सिर्फ हमसे बोल दे, ना कि हमारे घर वालों से। अगर इतनी हिम्मत होती तो हमारे सामने बोलते। अगर जैसा वो बोलते हैं वैसा हमने किया होता तो हमारे सामने बोलते। मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी। एक है हमारे गांव में ऐसे लोग रहते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। अगर थोड़ा सा भी कुछ नए कपड़े पहन लो तो उसमें भी जल जाएंगे, या मतलब कुछ शॉर्ट कपड़े पहन लो उसमें भी जल जाएंगे। पता नहीं ऐसी आदत क्यों है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि तुम्हारी लड़कियाँ, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, या कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, अगर वो नहीं पहन रही है, अगर हम पहन रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? ना उसकी गलती ना हमारी गलती। तो हमारा मन है, जो हमारा मन करेगा वही पहनेंगे हम लोग। तो आज का व्लॉग मैं इसी में बनाऊंगी। तो इस महारानी को हर व्लॉग में आना ही पड़ता है।
हर जगह, वो भी वो टाँका बांध के। तो गाइस हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर किसी को भी हमारे बारे में कुछ बोलना है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे सामने बोले, हमसे आके बोले या हमसे कॉल कांटेक्ट करके बोले। क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए इस धरती में ना, कसम से बोल, कोई हमारे भाई को बोलता है, कोई हमारी मम्मी को बोलता है, कोई हमारे पापा को बोलते हैं। और तो वो मतलब वो तो सही है कि मतलब जैसे दीदी लोग हैं वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे है ना जो हमसे छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे कपड़ों के बारे में जज करते हैं। जैसे नाम तो नहीं लूँगी मैं, हाँ लोग लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमने बोला है हमारे बारे में ऐसा बोल लिया करके, नाम लेके। मुझे लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कपड़ों के बारे में जज करना है तो कर लीजिए। हम कपड़े पहनेंगे, हमारी मर्जी, जैसे कपड़े हमें पसंद होंगे वैसे पहनेंगे। जैसे हमने पहन लिया गर्मी में, अब यार किसी के कहने से गर्मी सहन नहीं होती है तो हम पहनेंगे ना, जैसे मर्जी होगी वैसे कपड़े पहनेंगे। तो हमने एक टाइम में मतलब टनकपुर में ही हमने टी शर्ट और लोग निक्कर में रहते थे, क्यों हमारे भाई बहन कुछ नहीं कहते। मेरे पापा आते हैं घर में हमारे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। मम्मी आती है वो कुछ नहीं बोलते, हमारे साथ हमारी दादी रहती है वो कुछ नहीं बोलते हैं। भाई रहता था हमारे साथ पहले तक, वो कुछ नहीं बोलता। तो तुम लोगों को जलन क्यों हो रही है? अगर वो हमारे फैमिली वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? तुम भी पहनो, अपनी बेटी को पहनाओ, खुद पहनो। यही बोलना चाहूँगी मैं सब लोगों से, इतना मत जलो। अगर जलना है तो हम भी कम नहीं है, हम भी और जलाएंगे। अभी हम पहाड़ों में ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, जैसे पहाड़ों में कपड़े पहने जा रहे हैं वैसे कपड़े पहन ले। अगर तुम लोग इतना ही जलोगे तो ना पहाड़ों में भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे हम वहाँ पहनते हैं। तो और रही बात घूमने की, तो हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइफ है अभी घूमने की, तो हम घूमेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना हम कि हर काम तुम्हारी मर्ज़ी से करें। यार वहाँ वो लोग मत जाओ बोल रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी से चलें। तो क्या बोलते हैं, शादी में मत जाओ बोल रहे हैं तो तुम्हारी मर्ज़ी से चलें। ऐसा तो नहीं है, हर जगह तुम्हारी मर्ज़ी तो नहीं होगी। हमारी खुद की लाइफ है, हमारे घर वाले जहाँ बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे, हमारा जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे। जो हम जैसे हमें शादी में जाना पसंद है, घूमना पसंद है, हमारा मन है और हमारे घर वाले भेज रहे हैं तो हम पक्का जाएंगे। तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा। क्यों मुँह क्यों ख़राब कर रहे हो अपना खुद? ऐसे लोग रहते हैं। मैंने आज तक मुझे हो गई 23 साल की हो गई मैंने आज तक किसी के बारे में ना, चाहे मेरे से छोटे हो, मेरे से बड़े हो या मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, कैसे हैं। हर कोई लोग हमसे हमारे जैसे होंगे, कोई हमसे भी बेकार होंगे, कोई हमसे भी अच्छे होंगे। इस धरती में लोग एक जैसे तो कोई नहीं होगा ना। तो सब कोई मतलब जैसे मर्जी होगी वैसे सब लोग जिएंगे। तो हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो तुम क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में? तो आज का ब्लॉग मैं इसी में बनाने वाली थी। मैं कब से सोच रही थी कि हाँ यार मैं एक दिन बनाऊंगी इसमें ब्लॉग, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। आज मैंने बना भी दिया। तो इस ब्लॉग को मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक भी करना और देखना भी, सब लोग देखना कि मैंने इसमें बोला किसके लिए है। तो हमारी मर्ज़ी है, हम शादी में भी जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, किसी दोस्त के साथ भी जा सकते हैं घूमने के लिए, भाई के साथ, मामा के साथ, दोस्त लोगों के साथ, जिसकी मर्ज़ी होगी उसके साथ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों चलना? सब लोग जैसे हम पहले मार्केट में देखते थे। हाँ एक बात तो मेन है, तो मार्केट में, हाँ आप टनकपुर में रहते हैं भाई, हमारे लिए कोई घर में खाना तो नहीं पहुंचा जाएगा कि जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो गई, सब्ज़ी तो घर में नहीं पहुंचा जाएगा। आटा ख़त्म हो गया तो आटा घर में नहीं पहुंचा जाएगा। कुछ भी काम होते हैं मार्केट में रहते हैं भाई, टनकपुर में रहते हैं, XYZ कुछ भी काम होता है, कभी कागज़ का काम होता है, कभी राशन का काम होता है, कभी खुद का काम होता है, कभी कपड़े लेने होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मार्केट में तो दिखेंगे ही ना हम लोग। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि यार वो तो तेरी बेटी तो वहाँ पे घूम रही थी, तेरी मम्मी तो वहाँ घूम रही थी। अब यार बुढ़ी है, एक जगह रहेगी तो नहीं ना वो, और कि एक जगह रूम में ही बंद हमेशा, सुबह से लेके शाम तक। जितने भी साल रहेंगे हम उतने दिन वो रूम में बंद तो नहीं रहेगी। तुम लोग घूमो तो कुछ नहीं और हम घूमें तो ऐसी है वैसी है। तेरी मम्मी वहाँ घूमती है, तेरी बेटी वहाँ घूमती है, तेरा बेटा वहाँ घूमता है। ऐसा ऐसे जलते हैं लोग, पता नहीं क्यों जलते हैं हमसे देख के। ना हमारे पापा कुछ बोल पाते हैं, ना मम्मी कुछ बोल पाते हैं। और हमारे घर में कोई कुछ नहीं बोल पाता है सिर्फ बहनी के सिवा, क्योंकि वो बोल देती है
उसके सामने कोई बोलता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं ये सोचती हूँ अगर बोलना है तो हमारे सामने बोलो ना, हमसे आके मिलो, हमसे बोलो, और लोगों से क्यों बोल रहे हो। कभी किसी और से बोलेंगे, वो बोलेगा पापा को लेके, पापा के पास आएगा वो बोलेगा, मम्मी के पास आएगा वो बोलेगा। अगर बोलना है तो हमारे सामने बोलो। अब आमा की तबीयत ख़राब हुई है, तो आमा ऐसा है, पैर से, पैर में वो हुए हैं, दर्द हुए हैं, तो पैर में दर्द हुए हैं तो भाई कभी सही भी तो होते हैं वो पैर, कि हमेशा दर्द ही रहेंगे। अब हम दवाई लाते हैं तो उससे सही हो रहे हैं, तो सही हो रहे हैं तो कभी घूमने तो जाएगी, अब रूम में ही कैसे रहेगी। हम लोगों के पास है फ़ोन, हम फ़ोन देखते हैं, हाँ किसी टाइम आमा को भी फ़ोन दे देते हैं, तो हमेशा फिर भी वो देख तो नहीं पाते हैं ना, हमेशा आँखें भी तो दर्द करती हैं। अब हमारी तो आदत है कि फ़ोन चलाने की, अब आमा लोगों की आदत तो नहीं है ना फ़ोन देखने की हमेशा, तो कैसे देंगे वो लोग, कैसे चलाएंगे। तो वो घूमते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, कभी मार्केट तो खैर नहीं जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। मार्केट तब जाएगी जैसे कुछ बैंक का काम होगा, या फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाना होगा, तब मार्केट दिखेगी, वरना मार्केट नहीं दिखेगी। रिश्तेदारों के घर जाती है, या मैं बोलूँगी कि रिश्तेदारों के घर जाती है। कभी जैसे ये दादा लोग हो गए, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर जाती है, ऐसे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है अकेले। तो यहाँ कभी जाती है, पहले तक नहीं जाती थी, अभी जाती है, तो रूम में बोर हो जाती है तो जाती है। तो ये लोग कोई इतना जलते हैं कि बोलते हैं तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब कहाँ हुई है, तेरी मम्मी तो वहाँ घूम रही थी, तेरी बेटी की तबीयत ख़राब कहाँ हुई है, तेरी बेटी तो वहाँ घूम रही थी, तेरी बेटी तो उसके साथ घूमने गई थी, तभी तो तबीयत ख़राब हुई थी, तभी तो बीमार हुई थी, ऐसा बोलते हैं। यार पता नहीं क्यों जलते हैं इतना लोग, क्यों जलते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद ये कुछ बोलना, सब कुछ बोलना बंद कर दें, और बोलना है तो हमसे आके मिलें, हमसे बोलें, हमसे कांटेक्ट करके बोलें। तो और तो क्या ही बोलो, लोग समझ गए होंगे कि हमारे बारे में बोल रहे हैं करके, क्या ही बोलूँ। वही बात दोबारा घुमा घुमा के नहीं बोलना चाहूँगी, तो इसी ब्लॉग में बोलना चाहूँगी मैं, जो भी बोलना है। तो हम लोग स्टेटस से लेके हमारे चरित्र तक एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए, अब भी बता दे रही हूँ मैं, सच्ची में बोल रही हूँ ना, हमारे स्टेटस के बारे में। हाँ यार, हम स्टेटस लगाते हैं, हम भाई को भी दिखाते हैं, तुम्हें भी दिखाते हैं, अगर वो कुछ नहीं बोला तो तुम क्यों जल रही हो। हम सबको दिखाते हैं स्टेटस, ऐसा नहीं है कि अपने भाई को नहीं दिखाते हैं, हम सबको जो भी लगाते हैं, हम सैड लगाते हैं या हैप्पी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हम स्टेटस दिखाते हैं। मैं तो अपनी बोलती हूँ भाई, मैं सबको दिखाती हूँ स्टेटस। तो आज के बाद मेरे स्टेज से लेके चरित्र तक एक भी सवाल उठाना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सच्ची बता रही मैं। और तो आज का ब्लॉग में मैं यही बोलना चाहूँगी, और तो कुछ है नहीं फ़िलहाल, जितना था मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो आज का ब्लॉग मैं आगे को बनाऊँगी भी नहीं, यही बनाऊँगी, क्योंकि इससे आगे क्या ही बताऊँ, लोग समझ ही गए होंगे, और अगर इससे आगे किसी ने कुछ बोला तो फिर उसी दिन देखा जाएगा। तो अब ब्लॉग में नहीं, सीधे लोगों के सामने जाके बातें करूँगी। अभी भी बातें करती हूँ, लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं कि छोड़ दे, लोगों को तो बोलते रहते हैं। और हाँ, अब मैं बना रही हूँ व्लॉग, और इंस्टा में रील्स बना रही हूँ। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, हमेशा नाचती रहती है, और एक ना स्टेज, कभी स्टेज में ना देखो नाचती रहती है, कभी इंस्टा में देखो, कभी यूट्यूब में देखो, तो हमेशा या बोलती रहती है, ये नाचती रहती है, क्या कपड़े साड़ी वगैरह पहनती रहती है। तो हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइफ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हारी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं चलेगा, अभी बता दे रही हूँ, अभी भी बोलना बंद कर दो तुम लोग, तो यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही रखूँगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।